परमेश्वर में रहते रहते जब हम परमेश्वर का काम करते हैं तो हमारा दिल ऐसा होता है कि बहुत टूटता है, इजीली, बहुत आसानी से टूट जाता है। लोग जब धोखा देते हैं, लोग जब साथ छोड़ते हैं, फैमिली जब साथ छोड़ देती है, भाई बहन जब साथ छोड़ देते हैं, हमें बाहर से भी धोखा मिलता है, हमें अपने घर से भी धोखा मिलता है, हमें बिजनेस से भी धोखा मिलता है, हमने हमें अपने कामों से भी धोखा मिलता है। हालेलुया। तो खुदावन चुन के जब लाता है इसलिए कि आप लड़ सको परमेश्वर के साथ रहते रहते। जेंट्स भी सुनो, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हम स्ट्रांग है, परमेश्वर ने कहा उस समय चेक भी करो कि तुम सच में स्ट्रांग हो या नहीं, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि तुम्हें तोड़ दे। हालेलुया। ये मैसेज है सबके लिए। खुदावन ने कहा जब तुम मेरा काम करोगे तब प्रॉब्लम तो तुम्हारे ऊपर डेफिनेटली आएगी, लेकिन उस प्रॉब्लम के साथ हमें लड़ना है, हारना नहीं है, ना ही टूटना है, ना ही तो निराश होना है। आज मैं एक वचन पढ़ूंगी, सब अपनी बाइबल भी निकाल लें और कॉपी निकाल लें, हाईलाइटर भी निकाल लें और पेन भी साथ में रखें। आपको लिखना भी है, आपको उस चैप्टर को पूरा रीड भी करना है। जो चैप्टर आपको बताया जाए आफ्टर प्रेयर मीटिंग उसको रीड किया करो ताकि आप पूरी तरह से समझ पाओ। उसके बाद प्रेयर मीटिंग को दोबारा रिमेम्बर भी किया करो कि हमें आज क्या सीखने को मिला, आज प्रेयर मीटिंग में क्या बताया गया। तब आप शार्पली उस चीज को रिमेम्बर रख सकते हो, याद रख सकते हो कि आज हमें ये बताया गया, आज का ये वचन हुआ और हमारी जिंदगी में ऐसा काम करेगा। यूहन्ना 16 उसका 33 वचन, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार से तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सबने सुना बच्चे? एक बार फिर से मैं पढ़ूंगी, सब जन मेरे साथ पढ़ें। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये प्रभु यीशु किसको ये वचन बोल रहे थे? अपने चेलों को, क्योंकि चेले प्रभु यीशु मसीह का काम कर रहे थे और जब वो जगह जगह जा रहे थे, प्रभु का काम कर रहे थे, तो क्या हो रहा था? लोग उनको नकार रहे थे, उनको बुरा भला बोल रहे थे, उनको दुष्ट बोल रहे थे, उनको क्या क्या नहीं बोल। आज हम प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं, हमें क्या क्या सुनने को नहीं मिलता कि तुम तो प्रभु यीशु को मानते हो, हैं? कितने पैसे लिए, कितना ये किया, कितना वो किया, बोलते हैं नहीं? क्योंकि मुझे भी बोला गया था। तो ये चीजें सबसे फर्स्ट है क्योंकि लोगों के मन में ये चीज बंध गई है। परमेश्वर ने कहा संसार से तुम्हें क्लेश होता है। खुदावन ने खुद कहा है कि मैं जानता हूँ तुम्हें संसार से क्लेश होता है, क्योंकि उन्होंने मुझे अगर सताया था, तुम क्या हो? अगर वो एक हरे बड़े पेड़ को सता सकते, तुम तो सूखी डाली है, तो तुम्हें भी सताएंगे जैसे उन्होंने मुझे सताया। मसीहत की लाइफ ही यही है, जो रियल क्रिश्चियन है उनकी लाइफ ही यही है कि जब वो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तब वो सिर्फ विश्वास के द्वारा अनुग्रह नहीं लेते, ब्लेसिंग्स ही नहीं लेते, खुदावंत के साथ अपने दुख को भी उठाते हैं, अपना क्रूस भी लेते हैं, प्रॉब्लम्स भी लेते हैं। आज इतना लोग इस चीज में घुस चुके हैं कि प्रभु यीशु पर विश्वास कर लो, वो तुम्हें चंगा कर देगा, तुम्हें ब्लेस कर देगा, तुम्हें फाइनेंस में भर देगा, तुम्हें ठीक कर देगा, सिर्फ इतना ही प्रभु को जानते हैं। जो अन्य जाति लोगों के पास सुसमाचार भी ज्यादा से ज्यादा जो जा रहा है, सिर्फ इसी बात का ही जा रहा है, तुम प्रभु यीशु पर विश्वास कर लो, वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ठीक कर देगा। प्रभु प्रॉब्लम ठीक तो करेगा, लेकिन ठीक होने के लिए क्या क्या करना होता है ये नहीं बताते हैं। जो हमारा मेन एक मकसद है मसीहत में आने का, क्रिश्चियनिटी में आने का, प्रभु पर विश्वास करने का, अनुग्रह तभी मिलता है जब हम परमेश्वर की लाइफस्टाइल में अच्छे से चलते हैं, या जिस पर खुदावन करना चाहता हो, अपने बड़े काम प्रकट करना चाहता हो, उसकी लाइफ में जल्दी होता है, कईयों की लाइफ में लेट भी होता है, क्योंकि खुदावन उसे चेक करता है। और आप उस कैटेगरी में हो, आप आपकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल आपकी लाइफ में हुए हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े। परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन वो मिरेकल परमेश्वर सिर्फ इतना ही नहीं है कि छोटे से मिरेकल कर दिया और डन डन। परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप उनको फेस करते हुए आ रहे हो, और आपने फेस किया भी, अभी भी कर रहे हो और आगे भी आप करोगे, क्योंकि खुदावन ने कहा अंत तक तुम धीरज धरोगे तभी तुम्हारा उद्धार होगा।
देन इसका मतलब है कि प्रॉब्लम आती रहेंगी। प्रॉफिट जी पूरा सक्सेस है परमेश्वर की लाइफ में, लेकिन अभी भी उनके पास बहुत तरह से प्रॉब्लम आती है। उनकी फैमिली के थ्रू से हो, उनके रिश्तेदारों के थ्रू से हो, या बाहर लोगों की तरफ से हो, तो आती है उनके ऊपर प्रॉब्लम भी, स्पिरिचुअली फिजिकली रूप से हर तरह से। लेकिन वो क्या हो गए हैं, ट्रेंड हो गए हैं। उनको पता है प्रॉफिट जी को कि मुझे इस समय में क्या करना है, इस समय में क्या नहीं करना। सब ज्ञान नॉलेज उनके पास है। इसीलिए वो अपनी कोई भी परीक्षा उनके पास जब आती है, शैतान या उनको परखने की कोशिश करता है या निराश करने की कोशिश करता है, प्रॉफिट जी उसी समय समझ जाते हैं, उसको दूर हटा देते हैं और परीक्षा में पास हो जाते हैं। लेकिन अभी जो लोग प्रभु में बढ़ रहे हो धीरे धीरे करके, जो उस रेस में हो जो खुदावन ने आपको दी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी और आ भी रही हैं, सिर्फ इसलिए कि आप ट्रेंड हो सको, आप समझ पाओ कि मुझे किस सिचुएशन में क्या काम करना है। उसके लिए मेन ये होता है कि जो गाइडेंस आपके पास आई है उसको मानना। एक एक बात जब आपके पास पहुंच रही है परमेश्वर की ओर से, जब आप उसको मानते जाते हो, मानते जाते हो, मानते जाते हो, इग्नोर नहीं करते और उसको सीरियस लेते हो, चाहे प्रॉफिट जी ने हंसी मजाक में भी कोई बात आपको बोला हो, कोई मजाक मजाक में बोला हो, हंस के भी बोला हो कि हाँ इस तरह से तुम्हें करना है, उसको भी जब आप पालन करते हो सीरियस होके, परमेश्वर के राज्य में मैं कह रही हूँ, आपको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता, कोई शैतान नहीं गिरा सकता, कोई आपको लोग नहीं गिरा सकते। वो बोलेंगे, आप इतने स्ट्रांग हो चुके होंगे कि आपको उससे मतलब नहीं रहेगा। आप ये कहोगे कि इनका काम यही है, मुझे अपना काम करना है। लोगों का काम है बोलना, लेकिन हमारा काम है परमेश्वर की बातों पर चलना और परमेश्वर के कामों को करना। जब आज्ञा पालन करते रहोगे, वो आज्ञा पालन करना ही आपको स्ट्रांग बनाएगा। वो आज्ञा पालन करना ही क्या करेगा, आपको स्ट्रांग बनाएगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ये विश्वास होगा कि मैंने परमेश्वर की बात को माना है, अपनी बात को नहीं माना, अपनी सोच को नहीं माना, मैंने परमेश्वर की बात को माना है। और वही परमेश्वर मुझे बताएगा और वही परमेश्वर मुझे बचाएगा भी। हालेलुया। क्योंकि खुदावन गाइडेंस इसीलिए ही भेजता है, और कोई जरिया नहीं है परमेश्वर के पास आपको बचाने का, सिवाय इतने कि आप परमेश्वर की बातों को फॉलो करो। उसी में ही आपका उद्धार है। हालेलुया। आज की बात बहुत डीप है। अगर आप सच में आत्मा से बैठे हो, आप समझ पाओगे एक एक वचन और एक एक वर्ड आज आपकी लाइफ में परमेश्वर की रोशनी लाएगा। खुदावन ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो। जब किसी के पास तुम जाओगे, तुम्हारा उजाला उस पर प्रकट होगा और उसके अंदर भी उजाला जाएगा मेरा। और आज का वचन एक एक वर्ड मैं नहीं, खुदावन ने खुद दिया है। तो ये समझ के लो, ये वचन आज मेरे लिए परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेरी लाइफ में पर्सनली काम करने के लिए। और ये वचन आपकी लाइट है, आपके राह की भी ज्योति है, जो आपको चलना सिखाएगा। क्या होना, परमेश्वर ने तो पहले ही कहा है कि तुम्हें दुख क्लेश तो आएंगे, क्योंकि मुझे भी आए, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अगर परमेश्वर ने उस संसार को जीत लिया है, तो क्या आप परमेश्वर को नहीं पता कि आपके पास दुख आ रहे हैं, आप दुख में हो, आप कलेश में हो, आप तकलीफ में हो, प्रभु ये नहीं देख रहा होगा? इन दिनों में परमेश्वर ने बताया है आपकी सारी तकलीफों को कि हाँ मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे लेवल्स को ऐसा चेंज करूंगा कि कोई तुम पिछली बात जैसे कि प्रॉफिट जी ने बताया था कि जब आप इतनी ब्लेसिंग परमेश्वर देगा आपको, जब आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, वो आपको सब दुख भूल जाएंगे, इतना आनंद मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन ये तभी आनंद आपके पास आएगा जब उस लाइफस्टाइल तक आप पहुंच जाओगे, उस परमेश्वर की ब्लेसिंग तक आप पहुंच जाओगे। अपनी रेस को, जो परमेश्वर की परीक्षाओं की है, जो आपके पास ट्रेनिंग होने की है, तैयार होने की है, उसको आप पूरा कर लोगे। एक ड्रीम मैंने देखा था कि बहुत समय पहले, पिछले साल का होगा ये ड्रीम, जिसमें मैंने देखा था कि सब लोगों की एक रेस की लाइन बनी हुई है। वहां पे एक एक जन खड़े हुए हैं। मैंने स्पेशली देखा था जो हमारे पर्सनल मीटिंग में जो जुड़ते हैं जन, सभी, उनको एक जन भी छूटा नहीं, सभी उस रेस में है। और प्रॉफिट जी खड़े हुए हैं हमारे सबके आगे, जहाँ भी हमें रेस कंप्लीट करनी थी। और उनके साथ परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर बात कर रहे थे। परमेश्वर कह रहे थे कि क्या किसने क्या किया काम, मुझे बता। और प्रॉफिट जी हमारे सभी लोगों का हिसाब दे रहे थे कि इसने इतनी रेस जीती। मैं देख भी रही थी कौन कितना अपनी दौड़ में भाग रहा है, कोई आधे में था, कोई आधे से पीछे था।
कोई आधे से ज्यादा था और कोई पूरा रेस कंप्लीट होने तक पहुंच चुका था, और उसमें मैं खुद भी थी। और प्रॉफिट जी हम सभी का हिसाब किताब प्रभु को दे रहे थे। वो रेस ये थी आपके काम, वो रेस थी आपके काम, आपके वर्क जो आपने खुदावन में किए हैं। कल आपने देखा होगा प्रॉफिट जी ने कहा परसों की प्रेयर में जो प्रोफेसी हो रही थी, किसी ने 275 आज्ञाएं मानी, किसी ने 78 मानी, वो आज्ञाओं को पूरा किया। किसी ने कितना माना, कितना माना। वो बातें, वो वर्क, वो रेस थी कि कौन इतना परमेश्वर के काम में आया है, कितना भागा है। कोई बिल्कुल ही पीछे है, कोई बहुत आगे है। और प्रॉफिट जी सभी का हिसाब दे रहे थे। ये ड्रीम्स मैंने इसीलिए पहले नहीं बताया क्योंकि खुदावन को मैंने प्रॉमिस किया था कि जब तक पिता परमेश्वर मैं उस लेवल तक, जहां जिस लेवल में आप मुझे पहुंचाना चाहते हो, पहुंच ना जाऊं, मैं अपने कोई भी ड्रीम्स रिवील नहीं करूंगी। और ये ड्रीम अभी मैं इसलिए ड्रीम आपको रिवील कर रही हूँ कि आप समझ पाओ कि ये ड्रीम पहले क्यों देखे गए हैं, परमेश्वर क्यों ये चीजें दिखाए, कि मैं आपको बता सकूं, आपको तैयार कर सकूं आने वाले समय में, कि आप स्ट्रांग हो सको। क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहे हैं। और प्रॉफिट जी ही, क्यों मैं कहती हूँ परमेश्वर के दास की बातों को मानो, क्योंकि प्रॉफिट जी ही आपकी बातों का हिसाब दे रहे थे। एक चर्च, जब मैं आप आते हो एक चर्च में, वहां का जो मैन ऑफ गॉड होता है, उसी से परमेश्वर उस कलीसिया का हिसाब लेता है कि तेरे पास मैंने इन लोगों को भेजा, तूने किस तरह से तैयार किया और उन्हें कैसे मेरे वर्क किए। और वो हिसाब किताब मैन ऑफ गॉड देता है। और उसी ड्रीम में मैंने वही देखा कि लोग कितना दौड़े हैं, और प्रॉफिट जो परमेश्वर को यही बता रहे कि इसने इतना काम पूरा किया, इसने इतना काम पूरा किया। जितनी बातों को मानोगे, जितना काम आप करोगे, उतना ही परमेश्वर की रेस में आगे आते जाओगे। जब वो रेस को कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद ऐसा इनाम मिला, रोशनी मिली परमेश्वर की, परमेश्वर का ग्रेस मिला, परमेश्वर के एंजल्स मिले, और एक चमकता हुआ क्रॉस मिला। और सिर्फ इतना ही नहीं, फिजिकल लाइफ में उस पर्सन के पास फाइनेंस की कोई कमी नहीं थी, बिजनेस की कोई कमी नहीं थी, वो लोगों को रोजगार दे रहा था। पर्सन जो जीत गए थे उस रेस में, जो आगे आ गए थे पूरा। मैं नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने नामों को भी देखा है, वो मैंने पर्सन्स को भी देखा है पूरा क्लियरली। इसीलिए हमेशा मैं कहूंगी हर एक जन परमेश्वर की दौड़ में आगे भागो, ऐसा भागो कि तुम जीत पाओ। संसार की चिंताओं में जब बने रहोगे, कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे, कि किसी ने मुझे ये कहा, किसी ने मुझे वो कहा, मुझे आज ये हुआ, किसी ने ये बोल दिया। नहीं, ये आपको पीछे करेंगे, क्योंकि ये शैतान ही तो दे रहा है कि उसने तो मुझे ये बोल दिया। हमारे मन में क्या है? क्रोध आए और निराशा आए। जब मन में निराशा आ गई, क्रोध आ गया, तो यही एक स्टेप है जिसमें शैतान काम कर लेता है आपके अंदर आकर, और आपको काम नहीं करने देगा, आपके अंदर और नेगेटिविटी डालता रहेगा, और नेगेटिविटी डालता रहेगा, कि आप परमेश्वर के काम में स्लो हो जाओ। और कुछ लोगों के काम स्लो हो चुके हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम पहले जैसा जो प्रेम मुझसे करते थे वैसा ही करो, संसार की चिंता तुम मत करो, तुम्हें मुझसे शांति मिले। मैंने ये बातें तुम्हें पहले ही बता दी थी कि जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम्हें अपना क्रॉस क्या होगा? उठाना होगा। तुम्हें दुख भी उठाना होगा, तुम्हें कलेश भी उठाना होगा, तुम्हें दर्द भी उठाना होगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पर विश्वास करते हो, मेरे नाम के कारण तुम जाने जाते हो। हालेलुया। तुम मेरे नाम के कारण जाने जाते हो। और उसी के दूसरे वचन में कहता है कि ऐसा समय आएगा कि जब तुम्हें लोग मार डालेंगे और समझेंगे कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और वे इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने ना पिता को जाना है ना मुझे जानते हैं। ये वचन का मीनिंग एक अलग तरह से अगर इंटरप्रेट करके बताती हूँ। आज के जो करंट समय चल रहा है, प्रेजेंट समय जो चल रहा है, प्रभु ने कहा कि ऐसे लोग भी तुम्हारे पास आएंगे जो क्रिश्चियंस तो होंगे लेकिन एक्चुअली में वो क्रिश्चियंस नहीं है। वो कहेंगे हम तो परमेश्वर के लोग, हम तो प्रभु के दास, हम तो परमेश्वर की बातें करेंगे, परमेश्वर के दास बन गए अपनी मन मर्जी। लेकिन परमेश्वर ने कहा मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, मैं इनको नहीं जानता, ये कौन है? ये वही है पास्टर और लोग, क्रिश्चियन लोग, जो कहते हैं कि हमें तो पता है, परमेश्वर ने हमें ये बताया है, आज तो हमने पवित्र आत्मा को भी देख लिया। ये वो लोग हैं, हालेलुया, जिन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि परमेश्वर और परमेश्वर के लोग और परमेश्वर का काम किस तरह से है। ये मन मर्जी वाले क्रिश्चियन हैं और मन मर्जी वाले पास्टर हैं, जिनके पास लोग जाते हैं और अपने जीवन को वेस्ट कर देते हैं। प्रभु में तो उनको क्या बढ़ना है, और पाप की जिंदगी जीने लग जाते हैं। हालेलुया। आप
कई पास्टरों के पास से आए भी होंगे, आप जानते भी होंगे, और परमेश्वर ने कहा तुम उनके कामों से तुम उन्हें जान लोगे। हालेलुया। तो ये वही है जो परमेश्वर की हुजूरी में तो नहीं, लेकिन परमेश्वर के उन कामों में जो परमेश्वर के है नहीं, उनके लोग हैं। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम जिसके पास मैंने तुम्हें भेजा, अपना दास। पिछले दिनों मैंने आपको बताया भी था, खुदावन के एंजल ने कहा था कि मैंने तुम्हें अपना प्यारा नबी दिया है। तो खुदावन उनसे कितना प्यार नहीं करते होंगे? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि खुदावन ने कहा कि मैंने इसलिए तुम्हें उनके पास भेजा कि तुम तैयार हो सको। बीते दिन मीटिंग में प्रॉफिट जी ने ये प्रचार किया, परमेश्वर ने कहा कि मैंने इन लोगों को नबी दिया है कि तुम्हें वो तैयार करे, तुम्हें वो बनाए। हालेलुया। और परमेश्वर प्रॉफिट जी से ही पूछ रहे थे कि बता इन लोगों ने क्या काम किया, कितना वो जीते, कितना वो परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन किए। हालेलुया। खुदावंद एक एक आपकी बात को जान रहा है कि आप कितनी बातों को पालन किए हो, कितनी बातों को आपने माना है और उसके ऊपर काम किया है। इसलिए हमेशा ये सोचकर काम करो कि आप प्रभु के लिए कर रहे हो, ना तो किसी इंसान के लिए, ना तो किसी और के लिए, ना तो खुद के लिए, ना बच्चों के लिए। उस परमेश्वर के लिए जिसके पास आपको मरकर भी जाना है, जो मरते दम तक आपके साथ है और मरने के बाद भी आपके साथ है। हालेलुया। आज लोग आज्ञाओं को लेकर तो जाते हैं एक्साइटमेंट होके, लेकिन बाद में उनको पालन नहीं करते, और उनको ये नहीं पता यही बात उनकी लाइफ में दंड बन के आएगी बहुत बड़ा। इसलिए खुदावन चुन चुन के अपनी आज्ञा उन्हीं को देता है जिनके अंदर वो दम होता है कि वो पालन करे। और उस इंसान के अंदर भी दम होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, और ये करने का जोश और जज्बा होना चाहिए कि हाँ, हमें अगर खुदावन की आज्ञा मिले और हम उसको कर देंगे, हम उसको पालन कर देंगे, हम खुदावन के घर के लिए घर को भर देंगे, घर के लिए काम करेंगे, दिन रात जागते रहेंगे। ये जीती जागती एग्जाम्पल खुद हमारे प्रॉफिट जी हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी चर्च में जहाँ से वो रेडी होके आए हैं, उन्होंने वहां पर काम किया, मजदूरी की, और उस मजदूरी का फल खुदावन ने आज उनको इस लेवल तक दिया कि सारी दुनिया के लोग उनको प्रॉफिट प्रदीप डेविड के नाम से जानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, मिरेकल्स को परमेश्वर उनके द्वारा कर रहा है। आपकी की हुई मेहनत, आपका दिया हुआ 1 रुपया भी और 1 मिनट भी, समय भी कभी व्यर्थ नहीं है परमेश्वर में। वो भी परमेश्वर देखता है कि इसने मुझे इतना समय दिया है, इसने मेरे लिए इतना काम किया है। जो परमेश्वर का घर बना रहे उनका घर स्वर्ग में भी बन रहा है। परमेश्वर कहता है उसका घर मैं धरती पे भी बनाऊंगा और स्वर्ग में भी बनाऊंगा। हालेलुया। आपने एक जगह पैसा दिया, अपना फाइनेंस दिया, अपना समय दिया, अपनी लाइफ दी, अपने जीवन को समर्पित किया, और परमेश्वर आपका पृथ्वी में भी और स्वर्ग में दोनों जगह, हर एक तरह से, हर एक लेवल में, हर एक जगह जगह में आपका नाम करेगा, आपके घरों को बनाएगा, आपके बिजनेस को क्रिएट करेगा। जब अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, खुदावन ने आपको कॉलिंग दी है कि परमेश्वर आपके बिजनेस को इतना बढ़ाएगा, फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, तो आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ उसी लेवल में आप रहोगे? नहीं, आपका बिजनेस जगह जगह दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा। खुदावन ने ऐसे ही नहीं कहा कि मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा। जब राजा बनाएगा तो सिर्फ एक जगह के बनाएगा या एक एरिया का ही बनाएगा? वो पूरे देश का बनाएगा। वो पूरे अर्थ में जितनी जगह नहीं होगी, हर एक जगह आपका बिजनेस ओपन करे। खुदावन के अंदर इतनी ताकत, इतना दम है। लेकिन वही दम आपके अंदर भी होना चाहिए कि मैं जब परमेश्वर की आज्ञा को पालन करूं, खुदावन कितना मुझसे प्यार नहीं करेगा। पाने के लिए मत करो, लेकिन इसलिए करो कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, और उसके अलावा दुनिया में हमारा कोई और सहारा नहीं है। उसके अलावा हमें और कोई प्यार नहीं करेगा, सबसे धोखा ही मिलेगा, सबसे निराशा ही मिलेगी। जिस पर आप आशा रखते होंगे सबसे ज्यादा, उसी से सबसे ज्यादा निराशा मिलेगी, उसी से ही धोखा मिलेगा। चाहे आपने किसी बिजनेस पर पैसे इन्वेस्ट किए हो, चाहे आप किस परिवार में किसी से सबसे ज्यादा प्रेम करते हो, या कोई भी चीज हो, जब आप परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते, वो प्यारी चीजें आपसे दूर हो जाती है। और जब आपको प्रभु में बढ़ना होता है, वही लोग ही आपसे दूर हो जाते हैं। तो इसे जान लो कि खुदावन क्या चाहता है आपसे। खुदावंद आपसे प्यार करता है, वो भी बदले में चाहता है कि आपसे वो दुगना प्यार उसको मिले, दुगना नहीं 100 गुना मिले।
आपके जीवन के अंत तक परमेश्वर को प्यार मिले। हालेलुया। क्योंकि दाऊद कहता है कि परमेश्वर, अगर मैं मर गया, अगर मैं कब्र में चला गया, उस समय बहुत प्रॉब्लम में था, प्रभु को पुकार रहा था रो रो के दुख के साथ, जब शाऊल उसके पीछे लगा हुआ था उसको मारने के लिए, जंगल में वो छुप छुप के परमेश्वर की सेवा कर रहा था, प्रभु को याद कर रहा था और कह रहा था कि प्रभु, अगर मैं मर गया तू क्या नहीं देख रहा? अगर मैं मर गया, मेरी मेरी वो जो डेथ वाली जो बॉडी है वो तो कोई काम की नहीं रहेगी, तो फिर तेरी आराधना कौन करेगा? मरा हुआ शरीर तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं जिंदा रहा, मैं जीवित रहा, खुदावन, मैं तेरी महिमा करना कभी नहीं छोड़ूंगा। बोलो आमीन। दाऊद परमेश्वर की सेवा करना चाहता था, खुदावन का काम करना चाहता था, प्रभु से जितना वो प्यार करता था उस समय में कोई भी, उससे पहले भी किसी ने नहीं किया। दाऊद ने प्रभु से प्रेम किया और प्रभु ने कहा कि तेरा जो राज्य होगा, तेरा जो वंश होगा, तेरा जो साम्राज्य होगा, वो मैं किसी और के साथ मैच नहीं करवाऊंगा। और सच में बाइबल में वचन लिखा हुआ कि दाऊद जैसा शक्तिशाली और सामर्थी राजा ना तो कभी हुआ है, ना तो पहले कभी था। क्योंकि दाऊद ने जैसा प्रेम किया था प्रभु से, ऐसा प्रेम परमेश्वर ने और किसी लोगों में नहीं देखा था। आज आप अपने आप को इस बात से लकी मानो कि हम दाऊद की ही चर्च में हैं। हालेलुया। जहाँ पे दाऊद है परमेश्वर का। और आप किस घराने से हुए? दाऊद के वंश से। और दाऊद क्या था? राजा। तो खाली में परमेश्वर नहीं बोल रहा आपको कि मैं तुम्हें राजा वाली ब्लेसिंग दूंगा, दाऊद जैसी ब्लेसिंग दूंगा, क्योंकि खुदावन ने हमें दाऊद ही दिया है, हम उसके ही वंश से हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आपका बाप होते हुए खुद को ऐसे अनाथ मत बनाओ कि हमारे साथ कोई नहीं है, हमसे कोई प्रेम नहीं करता। आपको प्रेम करने वाला आपका आत्मिक बाप, आपकी आत्मिक माँ परमेश्वर, जो सबसे बड़ा बिगेस्ट है, जो आपके साथ है, आपके एक एक कदम में आपके साथ है, जो आपके आने से, आपके जाने से, आपकी हर एक चीजों में, आपके सोने से लेके उठने तक आपकी चिंता करता है, आपको नया दिन दिखाता है, वो ही परमेश्वर आपके साथ है। आमीन बोलते रहो, अपनी ब्लेसिंग्स को लेते रहो कि खुदावन सच में तू मेरे साथ है और हमेशा तू मेरे साथ रहेगा। आमीन। और ऐसा परमेश्वर का दास दिया है जो हर एक आने वाली प्रॉब्लम के पहले और ब्लेसिंग्स के पहले आपको बता देता है कि आपकी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग्स आने वाली है, अभी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली है, आपको ये करना है, आपको बच के रहना है। मैंने सच में बता रही हूँ, कहीं नहीं देखा। जो जिस तरह से हमें गाइडेंस मिलती है, जिस तरह से हमें बताया जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, मैं इस बात के लिए तरस रही थी कि खुदावन मुझे तो कुछ बताने वाला ही नहीं है, मैं अपनी लाइफ को कैसे जीऊं तुझ में, कैसे बढ़ूं मैं प्रभु तुझ में। आज लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देने में आसानी रखते कि हमें प्रभु में बढ़ना है, लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा आती है या परमेश्वर की बातों में चलना होता है, अपनी वफादार दिखानी होता है, उस समय भाग जाते, दिखते ही नहीं है, जीरो हो जाते हैं। लेकिन जो तरसा हो ना परमेश्वर के लिए कि प्रभु मैं कैसे बढ़ूं, मुझे बता, मैं तेरी, तू मुझे आज्ञा दे, मैं उसको मानूंगी, ऐसे प्रभु से प्रार्थना करती कि प्रभु तू मुझे आज्ञा दे, मैं मानूंगी, प्रभु तू मुझे अपना काम दे, मैं करूंगी, चाहे मुझे कुछ छोड़ना पड़े मैं छोड़ दूंगी, जो तू लाइफस्टाइल देना चाहता है तू मुझे बता, मैं उसको जीऊंगी। और परमेश्वर ने अपना दास दिया, चर्च दी, एक एक बात मुझे बोली जाती थी जो मैं उसी समय उसको कर देती थी। मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा था। मैंने प्रोफेट जी ने एक बार बताया कि मैं देख रहा हूँ आपकी लाइफ में अभी फ्रेंड सर्कल है जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, उसी समय सबके कॉन्टैक्ट डिलीट फोन में। मैं कह रही हूँ मेरी खुद की फैमिली का कॉन्टैक्ट नहीं था मेरे फोन में, अभी तक भी नहीं है। हालेलुया। अपनी खुद की मम्मी का, भाई का नंबर तक नहीं था मेरे फोन में। क्यों? क्योंकि उस फोन से मैं परमेश्वर की सेवा करती थी। हालेलुया। मेरी डेडिकेशन है ये जो मैंने परमेश्वर के लिए की, कि परमेश्वर तेरी चर्च के, तेरी कलीसिया के अलावा मेरे लिए और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे दुनिया का कोई भी हो, चाहे मेरा बाप भी हो जिसने मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरे लिए मेरा परमेश्वर और मेरा मैन ऑफ गॉड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था और है और रहेगा। जिसने मुझे नया जीवन दिया है, जिसने मुझे उस समय बचाया है जब मैं अपने आप को खत्म करने जा रही थी, वो परमेश्वर और वो मैन ऑफ गॉड। आज जो मैं आपको बता रही हूँ, जो काम मैंने वो खुद भी किए हुए हैं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मैंने जो खुदावन के लिए किया है, एक एक बात को जिस समय प्रोफेट जी का कॉल आएगा ये काम करना, उसी समय डन, उसी समय डन। देर नहीं करनी कि कल होगा परसों होगा बाद में करेंगे, नो, उसी समय डन।
कोई भी काम होगा। और मेरे अंदर ये होता था कि प्रॉफिट जी हर एक काम मुझे दो, आप मुझे दो, मैं करूंगी, मुझे दो, किसी और को नहीं, मुझे दो। आपके अंदर भी होना चाहिए कि प्रॉफिट जी बताओ, मैं करूंगी, मैं करूंगा, मुझे बताते जाओ। तो ये होती है परमेश्वर के लिए इंटरेस्ट। जब आप खुदावन के लिए करते हो, आपकी डेडिकेशन भी इसी को ही बोला जाता है कि आप हर एक काम करने के लिए उतावले रहो परमेश्वर के, हर एक काम करने के लिए हर समय तैयार हो परमेश्वर के। परमेश्वर आपकी लाइफ को ऐसा ऊंचा करेगा, आप सच में पीछे मुड़ के देखोगे, आपको लगेगा कि मैंने कोई प्रॉब्लम झेली नहीं है शायद। हम्म, लेकिन आप इतना तैयार हो चुके होंगे हर एक बात का सामना करने के लिए, हर एक प्रॉब्लम का सामना करने के लिए आप इनफ तैयार होंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं होगी अभी आपको क्या करना है क्या नहीं करना। आप खुद ब खुद इतने समझदार हो चुके होंगे, परमेश्वर का आत्मा ऐसा काम कर रहा होगा, आपके डिसीजन जो खुद आप लोगे वो सही होंगे। हालेलुया। इसलिए हमेशा परमेश्वर के लिए तैयार हो। ये कभी मत सोचो कि खुदावन मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई कोई भी नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। परमेश्वर है और वो आपको बता रहा है, बार बार बता रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तू निराश मत हो। मैंने तुझे अगर बुलाया है, क्या मैं तेरी चिंता नहीं करूंगा? मैंने अगर तेरे लिए जो काम रखा है, अगर उसको करने में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, क्या मैं उस चीज को नहीं जानता? लेकिन करोगे जब उस कामों को, अपनी उस आज्ञाओं को फॉलो करोगे, उस कॉलिंग में चलोगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, कभी भी आप फेल नहीं होंगे, क्योंकि खुदावन आपका ध्यान रखने के लिए आपके साथ होगा, आपके पास होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के कामों में बढ़ो, परमेश्वर के कामों को करो। कभी भी खुदावन आपका साथ नहीं छोड़ेगा, ना ही ये चर्च आपका साथ छोड़ेगी। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लिए वफादार रहो। यही मेरी दुआ है और आपसे यही मेरी टीचिंग है। तो आने वाले दिनों की टीचिंग के लिए सब जन तैयार है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज का जो सेक्शन था आपके समझ आया होगा, और परमेश्वर ने आपकी दिलों में ये बात जरूर दी होगी कि परमेश्वर का काम करना इंपॉर्टेंट है। उसी काम को जब आप करोगे तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस देखोगे। इसके अलावा आप कुछ भी करोगे, कभी भी आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं होगी। जो आप खुद अपनी मन मर्जी से करोगे वो लॉस ही आएगा, लॉस। लेकिन परमेश्वर आपको देना चाहता है प्रॉफिट, और आपके पास भी एक प्रॉफिट, और परमेश्वर आपकी लाइफ को भी लेके जाना चाहता है प्रॉफिट में। इसलिए परमेश्वर के कामों को करो, परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा लॉयल के साथ बने रहो। घपलेबाजी मत करो, क्योंकि आपके साथ ऐसा घपला हो जाएगा आप संभाल नहीं पाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर में लॉयल के साथ बने रहो, खुदावन के कामों को करो, नित्य प्रतिदिन करो। परमेश्वर आपके साथ सदा सर्वदा है और बना रहेगा। आंखों को बंद करें, सभी जन मिलकर थोड़ी सी प्रार्थना करें। खुदावन परमेश्वर, तो अपने कामों के लिए मुझे स्ट्रांग बना। तेरे कामों को मैं पिता परमेश्वर आज के वचन के अनुसार पूरी रीति से, पूरी वफादारी से करूंगा और करूंगी। परमेश्वर जन अनम्यूट करके प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। है मेरे मान परमेश्वर मुझे मुझे स्ट्रॉन्ग कर, सकता परमेश्वर तेरे ये कामों को मुझे करने स्ट्रांग के बना लिए, मुझे तेरी सकता एंजलिक परमेश्वर तेरे हेल्प कामों मुझे को दे, करने के लिए तेरे स्ट्रांग बना कामों को मुझे करने के लिए। दिखता तेरे कामों करने के लिए पिता तेरी परमेश्वर तू मुझे अनुमति दे पिता परमेश्वर, परमेश्वर तेरे तेरे कामों कामों को को तेरे हर करने काम के को मैं लिए। करने पाऊंगी पिता परमेश्वर तेरे हर कामों को करने में स्ट्रांग स्पिरिट में बढ़ने पिता के लिए परमेश्वर तेरे हर खुदावन कामों को बताते करने रहो। के लिए स्ट्रांग बना हे मेरे तेरे मान कामों परमेश्वर को खुदा करने के लिए परमेश्वर तेरे काम खुदावन को करने के बताते लिए रहो। स्ट्रांग बना मेरे तेरी हाथ जो डिवाइन है काम हेल्प, करने के लिए स्ट्रांग बना तेरे स्पिरिट डिवाइन टीचर सेल्फ पिता परमेश्वर तेरे मेरे मान पर तेरे डिवाइन सेल्फ खुदावन मैं पिता तेरे परमेश्वर कामों ये को रहता हूँ करूं तेरे पिता तेरे परमेश्वर, तेरे कामों को करूँ पिता हर परमेश्वर तेरे हर हालातों काम में को मेरे करूँ पिता परमेश्वर परमेश्वर तेरे हर काम को हर हालत में प्रभु तेरे तेरी कामों को हजूरी हर में हालत में रहूंगी तेरे कामों करूँ परमेश्वर, पिता सदा परमेश्वर तेरी सर्वदा हाजिरी में तेरे रहूंगी में पिता बनी परमेश्वर रहूंगी ये परमेश्वर। सदा सर्वदा तेरे में बनी रहूंगी पिता परमेश्वर कोई ये हालात सदा मुझे सर्वदा रोक तेरे में नहीं बनी रहूंगी सकते, पिता कोई परमेश्वर ये तुम सिचुएशन साथ मुझे तुझे रोक पिता नहीं सकती। परमेश्वर ये राजा होंगे तेरे हर चीज कोई भी रोक नहीं हे सकता मेरे पिता खुदावन, परमेश्वर मेरा दिल, मेरा जीवन, मेरी जान कर पिता मेरे को परमेश्वर जान तेरे मुझे चरणों में स्ट्रांग मेरा समर्पित है जीवन मेरे पिता परमेश्वर खुदावन, और तेरे चरण तेरी में है, समर्पित तूने है मेरा मुझे जीवन दिया, प्रभु तेरे तेरे जीवन चरणों में में तेरे समर्पित खुदावन। तू जिस तरह तेरे से चाहता हूँ तेरे उसी चरणों तरह में से समर्पित इस्तेमाल कर परमेश्वर। तू मुझे जिस तरह स्ट्रांग से कर मुझे मुझे तू स्ट्रांग अपनी कर राहों पे लेके जाना स्ट्रांग कर चाहता है मुझे उसी तरह स्ट्रांग मैं कर तेरी मुझे राहों स्ट्रांग में कर पिता बढ़ूं परमेश्वर ये परमेश्वर। तेरे सर्व तेरे हर काम में हर हे प्रभु मेरे में बने यहोवा, रहूंगी मेरे सच्चे खुदावन, मैंने काम जान लिया कि करे तेरे रहूंगी सिवा हमें मेरे कोई ये प्यार बंदे को नहीं तब करता, मैंने जान लिया और से मेरे परमेश्वर इस दुनिया में कोई नहीं है कोई कि प्यार तू नहीं करता जैसा मेरे जो पापा प्यार के हमें मान कर वैसे सके इस दुनिया में कोई परमेश्वर। नहीं पिता परमेश्वर हमें प्यार कर इन सकता दिनों पिता प्रभु दुनिया में जाने कोई नहीं जान में जो है गलती मेरे गुनाह महान किए हैं, परमेश्वर में तेरे जाने विरुद्ध में बहुत हूँ, गलती हुआ हूँ मैं मेरे से पापा मुंह है ने तेरे परमेश्वर। विरुद्ध में कोई पाप गुनाह उसके हुआ लिए प्रभु माफ कर, तेरे दास के विरुद्ध जो गलती गुनाह हे पाप मेरे हुए महान परमेश्वर, परमेश्वर तेरे काम को उसके लिए तू स्ट्रांग माफ करता कर, परमेश्वर हर काम में और तेरी सारी स्ट्रांग करता दया से परमेश्वर कोई पिता भी जाने से परमेश्वर कोई भी गलती नहीं मेरे ऊपर परमेश्वर तू मगर अनुग्रह दया कर, साथ दया से खुदा मुझ परमेश्वर पर भी तेरा दया मार्ग कर, तेरी सहायता से प्रभु मुझ और पर तेरे दया कामों करता के लिए मुझे परमेश्वर तैयार स्ट्रांग कर, कर मुझे तेरे बढ़ा, काम में स्ट्रांग कर सिर्फ स्ट्रांग इसलिए कि कर खुदा खुदा मैं तुझ परमेश्वर में हर बढ़ काम के लिए सकूं, स्ट्रांग करता परमेश्वर और तेरे जीवन कामों को कर खुदा सकूं, मैं तुझ में बस जाऊं तेरे काम कर तेरे सकूं रूह खुदा से तेरे परमेश्वर सेवक रह से भर जाऊं कि सकूं मैं तेरे परमेश्वर, रूह से यीशु मुझे मसीह तैयार के करता नाम में।
बिल्कुल मुझे तैयार कर परमेश्वर, ये परमेश्वर यार मुझे तैयार कर। ये मेरे महान परमेश्वर, तेरे हर काम में स्ट्रांग कर, तेरे हर काम में थैंक यू स्ट्रांग कर, जीसस, धन्यवाद रहने करते दे तेरे परमेश्वर, सब कुछ निश्चित हर एक परमेश्वर, ये तेरी अपने हुजूरी के लिए, हर एक तेरी बातों के लिए, हर एक तेरे कामों के लिए, तेरी प्रभु आज के वचन के लिए खुदावंद, आज के वचन के लिए खुदावंद, तेरी स्पिरिट के लिए खुदावंद परमेश्वर, तेरी रोशनी के लिए खुदावंद, तेरे एंजल के लिए, तेरे दास के लिए, गॉड इज अलाइव मिनिस्ट्री के लिए खुदावंद, और तेरे लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते कि तू हमारे साथ है और हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमें ताकत देगा बड़े बड़े कामों को करने के लिए, तेरी हुजूरी में रहने के लिए पिता परमेश्वर, और हमारे जीवन से तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। हे मेरे यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में तू हमारे साथ है पिता परमेश्वर, और हमारी सहायता कर, हमें डिवाइन हेल्पर्स दे पिता परमेश्वर, डिवाइन स्पिरिट दे जो पिता परमेश्वर हमें गाइड करेगी प्रभु जी, और मेरे खुदावन तेरे कामों में बढ़ने में हमारी सहायता करे। खुदावन यहोवा राजा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से प्रभु सारे प्रार्थना को मान। सब जन बोलेंगे आमीन, हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करे खुदावन परमेश्वर की हुजूरी के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए।